हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। मैक्स वर्स्टैपन रेसेस फॉर विच टीम इन द फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप। मैक्स वर्स्टैपन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में किस टीम के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं? ऑप्शंस हैं फेरारी, रेड बुल, मर्सिडीज़ या फिर एस्टन मार्टिन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। Who has been conferred with Lokmanya Tilak National Award for his outstanding contribution towards country's progress? देश की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए, 1 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पुणे विजिट किए और इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, देश की प्रोग्रेस में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, देश की तरक्की में इनके योगदान के लिए। आपको जानना चाहिए, ये अवार्ड तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और आप सभी जानते हैं जो बाल गंगाधर तिलक रहे हैं, फ्रीडम फाइटर, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है ये 1 अगस्त को होती है। इनका देहांत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है ये लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड कन्फर करती है। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस अवार्ड को पाने वाले 41st रेसिपिएंट हैं और ये अवार्ड उन सभी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को दिया जाता है जिन्होंने देश में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसमें कैश प्राइज़ मिला है 1 लाख रुपीज़, ये इन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए डोनेट कर दिया है। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम? वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए, बेंगलुरु फर्स्ट इंडियन सिटी बन गया है जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा होगा। आपको बता दें, ये वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम, इसमें कई सिटीज़ शामिल हैं और इसमें जब भी मीटिंग होती है तो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या क्या आपने कुछ इनोवेटिव किया है अपनी सिटी में, है ना। रिसर्च एंड इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। आपको बता दें, इस वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम की स्थापना साल 2012 में लंदन के डिप्टी मेयर द्वारा की गई थी। इनका नाम जस्टिन साइमंस ओबी है। आपको बता दें, इस नेटवर्क में फ़िलहाल 40 सिटीज़ हैं, 6 कॉन्टिनेंट से 40 सिटीज़ इस फोरम का हिस्सा हैं और बेंगलुरु लेटेस्ट है जो इसमें शामिल किया गया है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई, इस तरह की सिटीज़ भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए, सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में एक रीजन है और जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है। फेसबुक, गूगल, इन सभी के जो है हेडक्वार्टर्स यहाँ पर शामिल है, एप्पल का। तो इसलिए वो सिलिकॉन वैली है
क्योंकि वहाँ पर आईटी कंपनी जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो की है। इसी तरह से अगर हम भारत में कंपेयर करें तो बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री जो है बेंगलुरु में अच्छे से स्थापित है, तो इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं और इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं दोनों ही, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं और गार्डन सिटी किसे कहते हैं। हाउ मैनी माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वर लॉन्च्ड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितनी माइक्रोसाइट परियोजना शुरू की गई। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 100। आपको जानना चाहिए कि डिजिटल हेल्थ एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए, साथ ही हेल्थ केयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल हो सके, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसके लिए 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसमें क्या होगा, एक माइक्रोसाइट का मतलब क्या है, जो भी स्मॉल एंड मीडियम स्केल क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिनमें 10 से कम बेड के हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, फार्मेसीज़ हैं और भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, इन सभी को मिलाकर एक माइक्रोसाइट बनाई गई है। तो ये जो पेशेंट्स हैं उनको डिजिटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की 100 माइक्रोसाइट्स बनेंगी। आपको बता दें ये जो माइक्रोसाइट्स हैं ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएगी और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट मिशन डायरेक्टर्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और ये जो फाइनेंशियल रिसोर्स रहने वाला है इसका, वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगी। वेयर वॉज द फर्स्ट परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर फॉर इंडियन आर्मी इनोग्रेटेड। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए फर्स्ट परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर फॉर इंडियन आर्मी न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो ये परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर है ये जितनी भी आधार रिलेटेड सर्विसेज हैं इंडियन आर्मी में जो भी पर्सनल हैं तो उन सभी को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, जो कोई भी समस्या आधार से संबंधित, आधार रिलेटेड सर्विस से संबंधित, वही सेंटर में आकर वो अपना पूरा कर सकते हैं। तो पूरे देश में इस तरह की 48 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं। आपको बता दें जो भी कमांड हेडक्वार्टर्स हैं, कॉप्स हेडक्वार्टर्स हैं, सिलेक्टेड FPOs हैं, तो वो सभी इन सर्विसेज के तहत उनको जो है बता दिया गया है कि यहाँ पर न्यू दिल्ली में फर्स्ट परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर खोला गया है इंडियन आर्मी के लिए। इन हाउ मैनी डेज डिड क्रिस्टिन हारिला एंड तेंजिन लामा शेरपा complete their record-breaking expedition of 14 peaks above 8,000 मीटर्स। क्रिस्टिन हरीला और तेंजिन लामा शेरपा ने 8,000 मीटर से ऊपर की 14 चोटियों पर चढ़ाई कितने दिनों में पूरी कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है 92 डेज। देखिए क्लाइंबर्स हैं क्रिस्टिन हरीला, ये नॉर्वे से हैं, और तेंजिन लामा शेरपा ये नेपाल से हैं। तो इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड सेटअप किया है। इन्होंने 92 डेज़ के अंदर 8,000 मीटर से ज़्यादा हाइट वाली 14 पीक्स को, 14 चोटियों पर चढ़ाई की है। आपको बता दें और ये जो अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त की, ये हाल ही में इन्होंने सेकंड हाईएस्ट पीक K2 को जो है फतेह करके हासिल की है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था फॉर्मर ब्रिटिश सोल्जर निर्मल पूर्जा के पास। अच्छा, इसके अलावा K2 के अलावा और भी जो 8,000 मीटर से ऊंची माउंटेन्स पर इन्होंने चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट लोत्से है, माउंट धौलागिरी है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू, माउंट मनासलू, माउंट चोओयू, माउंट शीशपंगा, माउंट अन्नपूर्णा, नागर पर्वत, G1, G2 एंड ब्रॉड पीक। Which of these has become the single largest PSU refinery single location in the country for the year 2022-23? इनमें से कौन वर्ष 2022-23 के लिए एकल स्थान पर देश की सबसे बड़ी PSU रिफाइनरी बन गई है। सही आंसर ऑप्शन डी है मैंगलोर रिफाइनरी। देखिए मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ये कर्नाटक में है और एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और सब्सिडरी है ये ONGC की। ये हाल ही में सिंगल लार्जेस्ट PSU रिफाइनरी बन गई है हमारे देश में 2022-23 के लिए। आपको बता दें इसने हाल ही में 17.14 मिलियन मैट्रिक टन्स क्रूड ऑयल प्रोसेस किया है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यदि हम
किसी भी रिफाइनरी की बात करें जो कि सिंगल लोकेशन पर स्थित है। आपको बता दें इस रिफाइनरी का जो नेल्सन कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है 11.3 रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब ये नेल्सन कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ रिफाइनरी। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है रिफाइनरी की, वो नेल्सन कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स से मेज़र की जाती है। इसको 1 से 20 तक के स्केल पर मेज़र किया जाता है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इस इंडेक्स की, तो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन रिफाइनरी का रहता है, यानी कि उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना है मंगलोर रिफाइनरी का ये इंडेक्स, ये 11.3, तो काफ़ी अच्छा है। India AI and which company signed an MOU to foster advancements in AI and emerging technologies? इंडिया AI और किस कंपनी ने AI और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, मेटा। आपको जानना चाहिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कोलैबोरेट करने के लिए इंडिया AI, जो कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड मेटा इंडिया, इन्होंने एक MOU साइन किया है। तो MOU साइन किया गया इंडिया AI के CEO अभिषेक सिंह एंड डायरेक्टर एंड हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेटा इन इंडिया शिवनाथ टुकराल के बीच में। आपको बता दें इस MOU का मकसद है टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया AI एंड मेटा इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंक्लूडिंग टू मेक मेटास ओपन सोर्स AI मॉडल्स अवेलेबल फॉर यूज बाय इंडियन AI सिस्टम। तो मेटा के जो ओपन सोर्स AI टूल्स हैं वो इंडियंस के लिए जो है अवेलेबल रह सकें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में दोनों मिलकर साथ कार्य कर सकें, इसलिए MOU साइन किया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF हैज़ टाइड अप विथ विच ई-कॉमर्स स्टार्टअप? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई-कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मैजिक पिन। देखिए हाइपर लोकल ई-कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पिन ने हाल ही में NCCF के साथ एक MOU साइन किया है और ये प्रोडक्ट्स को सेल करने से संबंधित है। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ONDC पर जो है रजिस्टर्ड हैं उनके थ्रू, वैसे तो ये टमाटो की सेलिंग से संबंधित है, टमाटो को कि हम 70 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेचेंगे, ठीक है। किसके थ्रू? उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो कि ONDC में जो है रजिस्टर्ड हैं। अब क्योंकि ONDC यहाँ पर आ गया इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाकी टमाटर वगैरह तो इतना नहीं है, लेकिन एक तो आपको मकसद इस क्वेश्चन का था कि NCCF के बारे में बताया जाए, दूसरा ये ONDC से संबंधित है तो इसलिए ये जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बाकी पेटीएम ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी पार्टनरशिप की है ONDC एंड NCCF के साथ। अगर हम बात करते हैं इस NCCF की, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को हुई थी और हमारे देश में जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए अपेक्स बॉडी है। ये रजिस्टर्ड है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ये फंक्शन करती है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। विच बैंक हैज़ ओवरटेकन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू अर्न टॉप स्पॉट ऑन द लिस्ट ऑफ 2023 क्राइसिल्स ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स इन लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग? 2023 के लिए क्राइसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में कौन सा बैंक SBI से आगे निकल गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। देखिए बात हो रही है 2023 क्राइसिल की जो ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स इन लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग, ये जो रैंकिंग है, ठीक है, तो इसमें SBI को पीछे छोड़कर HDFC पहले नंबर पर पहुंच गया है। फॉर मिडिल मार्केट कॉर्पोरेट्स HDFC बैंक अगेन टॉप्ड द लिस्ट ऑफ 2023 लीडर्स अमंग लोकल बैंक्स and joined ICC Bank as the year's joint Greenwich Quality Leader। तो अगर हम ग्रीनविच क्वालिटी लीडर की बात करें तो ICICI बैंक और HDFC इसमें टॉप पर रहे हैं। कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर हाउ मच हायर वॉज द GST रेवेन्यू कलेक्शन फॉर जुलाई 2023? पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में जुलाई 2023 में GST राजस्व संग्रह कितना अधिक था? सही आंसर ऑप्शन बी है, 11%। आपको जानना चाहिए कि जुलाई 2023 में जो ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST कलेक्शन रहा है ये 1,65,105 करोड़ रुपीज़ रहा है
और यदि हम जुलाई 2022 से कंपेयर करें तो 11% हायर है इस बार का जो जीएसटी रहा है। और ये 5वीं बार है जब हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपीस के मार्क को क्रॉस किया है। बाकी जो टोटल कलेक्शन है इसमें आप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देख सकते हैं, सीजीएसटी देख सकते हैं 29,773 करोड़ रुपीज़ का रहा है, एसटीएससी 37,623 करोड़ रुपीज़ का रहा है, आईजीएसटी रहा है 85,930 करोड़ रुपीज़ का, और सेस रहा है 11,789 करोड़ रुपीज़ का, 79 करोड़ रुपीज़ का। By what percentage did the combined index of 8 core industries increase provisionally in June this year? इस वर्ष जून में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 8.2%। आपको जानना चाहिए जो कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है ये 8.2% बढ़ा है प्रोविजनली जून के महीने में। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम जून के 2022 के महीने से, तो ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो जून का डाटा पर हाल ही में ये बताया गया है, पीआईबी में ये न्यूज़ थी, इसलिए मत सोचिए कि जून का करंट अफेयर है तो जून का ही, पर बताया भी गया है जुलाई लास्ट में। आपको जानना चाहिए आईसीआई यानी कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में शामिल नहीं है। आपको बता दें जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है आईआईपी, इसमें इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का 40.27% वेटेज रहता है। अच्छा, अब मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ रही है 4.2% रही है। प्रोविजनली पहले कितनी बताई थी? 3.6। देखिए पहले प्रोविजनल आंकड़ा आता है, उसके बाद फिर जो बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है जो कंफर्म है वो आता है। तो मार्च के लिए प्रोविजनल 3.6% बताया हुआ था, और अब बताया इन्होंने जो ऑफिशियल बिल्कुल है 4.2%। ऐसे ही जो ऊपर वाला डेटा बताया गया है ये प्रोविजनल बताया हुआ है, अभी ये भी आगे जाकर चेंज होगा। और जो क्वार्टर है अप्रैल से जून का 2023-24, इसमें 5.8% ये आईसीआई रहा है, ये भी प्रोविजनल है अभी। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूएस फाइनेंस एजेंसी? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है निशा बिस्वाल। देखिए इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट निशा बिस्वाल ये यूएस फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त की गई हैं। यूएस फाइनेंस एजेंसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो यहाँ पर ये डिप्टी सीईओ के तौर पर कार्य करेंगी। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप्स? श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन बी है 14। देखिए भारतीय दल जो कि श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गया था, इन्होंने 14 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जिनमें कि 9 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। अदर स्पोर्ट्स देख लेते हैं जो हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं। तो पहले ही बात कर रहे हैं FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि चेंगदू चाइना में चल रहे हैं। यहाँ पर शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल इवेंट में। वहीं इंडियन टीम ऑफ अमन सैनी एंड प्रगति, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मिक्स टीम कंपाउंड आर्चरी इवेंट में। दूसरा देख लेते हैं ISF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2023 जो कि चांगवोन साउथ कोरिया में हाल ही में कंक्लूड हुई है। यहाँ पर भारत मेडल टैली में दूसरे नंबर पर रहा है। भारतीय शूटर्स ने 17 मेडल जीते हैं, जिनमें कि 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। हाउ मच फाइन हैज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA imposed on Indigo Airlines for certain systemic deficiencies in documentation pertaining to operations? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने संचालन से संबंधित दस्तावेजीकरण में कुछ प्रणालीगत कमियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 30 लाख रुपीज़। देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA इसने हाल ही में 30 लाख रुपीज़ का फ़ाइन लगाया है इंडिगो एयरलाइंस पर, क्योंकि जो हाल ही में इसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अपने ऑपरेशन, ट्रेनिंग प्रोसेस और इंजीनियरिंग प्रोसेस से संबंधित, उनमें जो है कुछ कमियां रही हैं, डेफिशिएंसीज रही हैं। बाकी आप जानते हैं कि पिछले 6 महीनों में जो इंडिगो एयरलाइन है यहाँ पर 4 ऐसे इंसिडेंट आए हैं किस तरह के, जो टेल स्ट्राइक इंसिडेंट रहे हैं इनके A321 एयरक्राफ्ट में। तो इसलिए DGCA ने इनसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसी का आंसर इन्हें देना था। बाकी बात करते हैं इंडिगो की, यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। ये एक इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन है, इसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है
और अगर हम पैसेंजर्स के हिसाब से देखें, फ्लीट साइज़ के हिसाब से देखें, तो ये लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिया में, मतलब डोमेस्टिक मार्केट शेयर इसका 57.5% का है। पीटर एल्बर्ट्स इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। द 10th मीटिंग ऑफ द सब कमिटी ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। भारत और किस देश के बीच सैन्य सहयोग पर उप समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। सही आंसर ऑप्शन बी मलेशिया है। देखिए, सब कमिटी ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन इसकी 10th मीटिंग इंडिया एंड मलेशिया के बीच में न्यू दिल्ली में हुई है। आपको बताते हैं, दोनों ही साइड्स ने जो अपना कमिटमेंट है इन्हेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इम्प्लीमेंट करने का, उसे रीअफर्म किया है। अभी इन्हेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये कहाँ से आई? इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब मलेशिया गए थे 2015 में, तब इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इन्हेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के संबंधित है, इंडिया और मलेशिया से संबंधित। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हैज़ पिक्ड अप 3.53% स्टेक इन विच बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 417 करोड़ रुपीज़। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने किस बैंक में 3.53% हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर ऑप्शन बी है आरबीएल बैंक। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इन्होंने आरबीएल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में, एमडी एंड सी आर सुब्रमण्य कुमार हैं, इसमें 3.53% स्टेक खरीदे हैं 417 करोड़ रुपए में। आपको बता दें, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये इससे तो संबंधित नहीं है महिंद्रा महिंद्रा से, क्योंकि तो 3.53% स्टेक जो है बाय किए हैं। आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी एंटिटी जो किसी बैंक में 5% स्टेक एक्वायर कर रही है या उससे ज़्यादा एक्वायर कर रही है, तो उसे रेगुलेटर से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। एक और न्यूज़ देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। वॉलमार्ट ने, जो टाइगर ग्लोबल है, इसके जो स्टेक हैं फ्लिपकार्ट में, उनको खरीद लिया है 1.4 बिलियन US में। ठीक है, तो अब जो वॉलमार्ट के स्टेक हैं फ्लिपकार्ट में, ये 80% हो गए हैं। आपको बता दें, टाइगर ग्लोबल के इससे पहले 4% स्टेक थे फ्लिपकार्ट में, और अब इस ट्रांजैक्शन के बाद जो फ्लिपकार्ट की वैल्यू है ये 35 बिलियन US से बढ़कर 38 बिलियन US हो चुकी है। 2018 में वॉलमार्ट ने मेजर स्टेक इसमें फ्लिपकार्ट में लिए थे 77% के आसपास। ठीक है, 16 बिलियन US में। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इरेडिकेशन ऑफ रूबेला। भारत के किस पड़ोसी देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है भूटान। आपको जानना चाहिए, भूटान ने हाल ही में ये इन्फॉर्म किया है कि हमने रूबेला को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, जो भूटान का एफर्ट रहा रूबेला को एलिमिनेट करने का, इसको रिकॉग्नाइज किया है। बात करते हैं रूबेला की। रूबेला को बोलते हैं जर्मन मीजल्स या फिर 3-डे मीजल्स। ये एक एक्यूट कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि रूबेला वायरस के कारण होता है, और इसके सिम्टम्स होते हैं माइल्ड फीवर, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में रैशेस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके दौरान। मिसकैरेज भी हो सकता है, फेटल डेथ भी हो सकती है, स्टिल बर्थ, इन्फेंट जो स्टिल बर्थ होती है, ठीक है, वो भी हो सकती है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो रूबेला वायरस है ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींक दिया या कुछ भी खांसी वगैरह की, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके कारण ये ट्रांसमिट होता है। होस्ट ह्यूमन ही होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा ये फैलता है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है रूबेला का, लेकिन वैक्सीनेशन के थ्रू ये प्रिवेंटेबल है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्री रिवोक्ड BCC's मीडिया एक्रीडेशन फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़? सीरिया। 2023 World Rangers Day with the theme 30x30 was celebrated on which day? July 31st. Which city will host the 13th World Trade Organization Ministerial Conference? Abu Dhabi, UAE. Who is the president of Niger who mutinous soldiers claim to have ousted in a recent coup? Answer is Mohamed Bazoum। आप में से कई ने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का नाम बताया हुआ इसमें, जबकि पूछा नाइजर का है। डोंगरिया कोन ट्राइब, वन ऑफ द 13 particularly vulnerable tribal groups, is from which state? Answer is Odisha। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who is the governor of Manipur? What is the capital of Cambodia? The Ministry of Earth Sciences was formed in which year? According to a recently survey, India's tiger population has increased. Which state in the country has the most number of big cats? Reserve Bank of India has granted approval for the appointment of NS
विश्वनाथन एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर अ 3-year टर्म। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट आप किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।